नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पीछे चला रहे थे अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आधार पर ट्रांसलेशंस, तो आज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। बड़े आराम से देखना है, पिछली वीडियो का सारा लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन सभी को जाकर के देखिए। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसको कहते हैं जो दो इक्वल रैंक के शब्दों को जोड़ता है या दो इक्वल रैंक के वाक्यों को जोड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या हम दूसरे तरह से याद रख सकते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कंपाउंड सेंटेंस, ध्यान देने वाली बात है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कंपाउंड सेंटेंस, हम जब क्लाउज पढ़ाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही कंपाउंड सेंटेंस है। तो जितना आज हम बताएंगे सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंस है। अब देखना है क्या कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो वर्ब को जोड़ेगा या दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, यानी लेकिन दो जरूर होगा, या तो दो सब्जेक्ट होगा या तो दो वर्ब होगा। अब उसमें भी वर्ब क्या होता है कि दो फाइनाइट वर्ब जहां है या दो सब्जेक्ट जहां है वो सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है और वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। देखिए, चार तरह का सेंटेंस होता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। और कंजंक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर ही सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड डिपेंड करता है। अब देखिए, जहां पर कोई कंजंक्शन नहीं है वह सेंटेंस सिंपल होगा, जहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया वह सेंटेंस कंपाउंड होगा, जहां पर कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दोनों आ गया तो वह मिक्स्ड होगा, और जहां पर सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग है तो वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, एक बार ध्यान रखिएगा। जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं सिंपल, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंपाउंड, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह कॉम्प्लेक्स, और जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों वह हो जाएगा मिक्स्ड। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ऊपर सारे सेंटेंस आज समाप्त करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं, कपुलेटिव या कमुलेटिव। तो कपुलेटिव, कपल, जहां पर दो युग्म के रूप में चलेगा वो कपुलेटिव कंजंक्शन, जैसे एंड, बोथ एंड, ये सारे। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव जो विपरीतता बता दे, जो ऑपोजिट सेंस वाले सेंटेंस को जोड़े। अल्टरनेटिव जो ऑप्शन दे, अल्टरनेट कि ये नहीं तो ये, तो अल्टरनेटिव, या इसी को बोलते हैं डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव। अगला है इलेटिव। इलेटिव जो है वो कारण बताता है। तो देखिए, युग जोड़ा में चलने वाला, विपरीत बताने वाला, ऑप्शन बताने वाला और कारण बताने वाला। तो देखिए, ये सारा यहां पर एंड कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये कपुलेटिव है। मोहन प्लेज एंड सीता सिंग्स, दो तरह का सेंटेंस है। मोहन खेलता है और सीता गाती है। बोथ मोहन एंड सीता सिंग, ध्यान देना है, यहां पर बोथ एंड जो है कंजंक्शन है और मोहन और सीता को जोड़ रहा है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। ये सब सारा ध्यान रखना है, ऐसे हम नाउन और प्रोनाउन चैप्टर में रिपीट करेंगे। तो दोनों मोहन और सीता गाते हैं। सी इज इंटेलिजेंट एज वेल एज आई, कहता है और वह बुद्धिमान है और साथ में मैं भी। ये ध्यान रखना, एज वेल एज, मैं भी, एज वेल एज, या कहेंगे वह इंटेलिजेंट है, वह बुद्धिमान है और मैं भी। अगला देखेंगे, मोहन प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। मोहन खेलता है
क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल भी। इन सभी कंजंक्शन पर एक एक सिंगल कंजंक्शन पे पीछे वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के जरूर देखें। ही इज अ स्ट्रांग, वह मजबूत है, बट टिमिड, थोड़ा डरपोक है, टिमिड है, थोड़ा डरता है। ही इज अ स्ट्रांग बट टिमिड। सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, वाइल वेयर एज, जबकि, वाइल और वेयर एज दोनों कंट्रास्ट बताता है। यही चीज था एडवर्सेटिव वाला कंजंक्शन, बट भी एडवर्सेटिव है। तो ये चारों देख लिए, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये चारों कपुलेटिव, ये चारों कपुलेटिव। अब यहां पर बट, वेयर एज, एट, स्टिल, ये सारे जो कंजंक्शन हो गए ये विपरीतता बताने वाला एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो ही इज अ स्ट्रांग, वह मजबूत है परंतु थोड़ा डरता है, डरपोक है। सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, वाइल, जबकि, या वेयर एज, जबकि। हर मदर हेट्स मी, उसकी मां मुझसे नफरत करती है। दोनों में कंट्रास्ट है, इधर प्यार करती है और उधर उसकी मां नफरत करती है, तो दोनों में कंट्रास्ट है। तो इसको कहेंगे हम एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ यह एक कंपाउंड सेंटेंस है, यह सब ध्यान रखना। ही इज पुअर, वह गरीब है, येट, या स्टिल, फिर भी, वह गरीब है फिर भी, या तो भी। ही इज हैप्पी, वह खुश है, वह गरीब है फिर भी वह खुश है। अब ये आ गया अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेट ऑप्शन बताए, कहता है मेडिसिन लाने जाते हैं दुकान पे, तो आप पूछते हैं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, इसका कोई अल्टरनेट मेडिसिन है। तो अल्टरनेट जो है वो ऑप्शन बताता है, आपके सामने ऑप्शन रखता है। जैसे ही और सी इज इंटेलिजेंट, वह या वह, अब यहां एक बॉय के लिए है और एक गर्ल के लिए, वह या वह इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। आइदर यू और आई, या तो तुम या मैं खुश हूं, या तो तुम या मैं खुश हूं, यहां ऑप्शन की बात कर रहा। नाइदर यू नॉर आई एम सैड, ना तो तुम ना ही मैं दुखी हूं। ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई दो प्रोनाउन या नाउन और से, आइदर और से, या नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो, तो आने वाला वर्ब अपने नजदीक वाले के अनुसार होता है। ये जो नजदीक में रहेगा उसी के अनुसार होगा। तो ये आप देखें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, कपुलेटिव देखे, एडवर्सेटिव देखे। अब आगे बताते हैं। तो आगे देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले ट्रांसलेशन में, आई डू नॉट गो देयर, नाइदर या नॉर, दोनों ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। डू यू कहता है मैं वहां नहीं जाता हूं और तुम भी नहीं। आई डू नॉट गो देयर, नाइदर डू यू या नॉर डू यू। ये वाला जो टर्म है, यहां यू के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब आया है, इसे इन्वर्सन बोलते हैं। इन्वर्सन वाली वीडियो आप जाकर के देखें कि जब कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन किसी भी क्लाउज के पहले आ जाता है तो वह सेंटेंस इन्वर्सन में होता है, यानी कि वह उल्टा हो जाता है। वर्ब सब्जेक्ट के बाद न रह करके सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। आगे देखेंगे, आइदर पे मी बैक और रिपेयर दिस न्यू टीवी, या तो ऑप्शन दे रहा है, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन का है कि ऑप्शन दे रहा है कि हाँ जी ये या तो ये, आइदर पे मी बैक और रिपेयर दिस न्यू टीवी, या तो मुझे पैसे वापस कर दो या तो इस नए टीवी को फिर से बना दो। द बेगर टुक द फूड ईगरली, कहता है द बेगर टुक द फूड ईगरली, कि भिखारी बहुत उत्सुकता से भोजन किया, क्योंकि फॉर
ही हैड ईटेन नथिंग, वह कुछ नहीं खाया था, सिंस डॉन। अब ये देखिए DAWN ये मीनिंग है डॉन, और एक होता है डस्क, DUSK। तो DUSK डस्क होता है गोधूली बेला, यानी कि शाम का समय, और डॉन होता है जब मॉर्निंग में सवेरा होने के पहले, जस्ट पहले। तो ये कहता है कि द बेगर टुक द फूड ईगरली, क्योंकि वह सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो ये फॉर जो है आपको इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, कारण बताने वाला। अगला है मोहन हैज बिन वर्किंग हार्ड, सो यहां कारण बता रहा है, सो ही विल पास। अब ध्यान देना है, ये ऑलरेडी वो नहीं खाया था, ये ध्यान रखना है। सो जो है आने वाले का बताता है, और फॉर जो पीछे हो चुका है, यानी वह नहीं खाया था कुछ इसलिए, और ये आगे पास हो जाएगा। दोनों कारण है, लेकिन एक पीछे वाला कारण बताता है, एक आगे वाला का कारण बताता है कि मोहन हैज बीन वर्किंग हार्ड सो ही विल पास। वह काफी मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, क्योंकि वह पास हो सके या पास हो। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सीरीज जो चला रहे थे, ये लास्ट वीडियो है। कहीं भी आपको कोई कमी लगता है, कोई मन में प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और जो पिछले वीडियोस हैं, सारे वीडियोस का सीरीज का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।